रूपांतरण फेलोशिप चर्च वास्को गोवा की ओर से यीशु मसीह के सुंदर नाम में आप सभी का अभिवादन। ये संदेश पास्टर सुनील फ्रांसिस के संदेश का हिंदी अनुवाद है। दिसंबर के इस महीने में सारी दुनिया यीशु मसीह के जन्म उत्सव क्रिसमस को मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। क्रिसमस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बड़ा दिन, वो दिन जब हमारा उद्धारकर्ता इस दुनिया में पैदा हुआ। यीशु के जन्म का वृत्तांत हमें दो सुसमाचारों में मिलता है, मत्ती और लूका। और यीशु के जन्म के वृत्तांत में एक महत्वपूर्ण चरित्र है, जकरिया का चरित्र। आज के संदेश में हम जकरिया के चरित्र से कुछ बातों को देखेंगे। जैसे कि मैंने कहा, चारों सुसमाचारों में से केवल दो सुसमाचार हैं जिनमें यीशु के जन्म का वृत्तांत है, मत्ती और लूका। मत्ती रचित सुसमाचार शुरू होता है यीशु मसीह की वंशावली से। यीशु की वंशावली जो उसे दाऊद और अब्राहम से जोड़ती है, यीशु के जन्म को जोड़ती है उस महान वाचा से जो परमेश्वर ने दाऊद से और अब्राहम से बांधी थी। जबकि लूका रचित सुसमाचार शुरू होता है दो अद्भुत जन्म के वृत्तांतों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म और यीशु मसीह का जन्म। लूका के पहले अध्याय के 5 से 25 पद में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म के विषय में भविष्यवाणी है और 26 से 56 पद में यीशु मसीह के जन्म के विषय में भविष्यवाणी है। पद 57 से 80 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म का वृत्तांत है और दूसरे अध्याय के 1 से 7 पद में यीशु मसीह के जन्म का वृत्तांत है। लूका बड़े ही सुंदर तरीके से पुराने नियम और नए नियम के बीच में एक कड़ी को स्थापित करता है। विशेष करके वो पुराने नियम के अंतिम भविष्यवक्ता को यूहन्ना से जोड़ देता है। पुराने नियम के अंतिम पुस्तक मालाकी के 4 अध्याय के 5 और 6 पद में इस प्रकार लिखा है, देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह नबी को भेजूंगा और वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी को सत्यानाश करूं। और लूका पहले अध्याय के 17 पद में इस प्रकार लिखता है, वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। लूका इस बात को स्थापित करता है कि जिसकी बात मालाकी कर रहा था वो एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ से भरा हुआ भविष्यवक्ता यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही है। और इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की कहानी में ही एक और कहानी है, एक बूढ़े दंपत्ति की कहानी, जिनके नाम हैं जकरिया और इलीशिबा। इनके विषय में लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 5, 6 और 7 पद में इस प्रकार लिखा है, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान न थी क्योंकि इलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जिस समय ये घटना घटी वो वह समय था जब हेरोदेस राज्य कर रहा था। सन 40 ईसा पूर्व में रोमी सीनेट द्वारा हेरोदेस को यहूदिया का राजा घोषित किया गया और ईसा पूर्व सन 37 तक आते आते हेरोदेस यहूदिया का निर्विवादित शासक बन गया और सन 4 ईसा पूर्व अपनी मृत्यु तक वो यहूदिया का राजा बना रहा। हेरोदेस के समय में अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था। अबिय्याह का दल याजकों के 24 दल जो मंदिर की सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे, उनमें से 8वां दल था, जिन्हें साल में 2 बार 1 हफ्ते के लिए मंदिर में सेवा करने का मौका दिया जाता था। जकरिया और इलीशिबा के विषय में 6वां पद ये बताता है कि वे दोनों परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे, यानी ये दोनों वे विश्वास योग्य लोग थे जो परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं और नियमों का पालन करते थे। और इलीशिबा को यदि हम देखें तो इलीशिबा की परिस्थिति कुछ वैसी ही थी जैसी बाइबल में
कुछ महान माताओं की थी, चाहे सारा हो या रिबेका या राहेल या शिमशोन की माँ मनोहा की पत्नी या हन्ना। ये सब की सब बांझ थी और परमेश्वर ने इनकी कोख खोली और इनके द्वारा जो उत्पन्न हुए वो परमेश्वर के महान अभिषिक्त दास ठहरे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म की पूर्व सूचना देने के लिए जकरिया के पास स्वर्गदूत को भेजा जाता है। पद 8 से 11 में इस प्रकार लिखा है, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। अबिय्याह का दल साल में 2 बार मंदिर में सेवा किया करता था और पवित्र स्थान में जाकर धूप कौन जलाएगा इस बात का निर्णय चिट्ठी डालकर किया जाता था। किसी भी याजक के लिए ये एक बार मिलने वाला सौभाग्य था और ये दिन जकरिया के लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि अपने जीवन काल में शायद पहली बार उसे यह अवसर मिला कि वो मंदिर में जाकर धूप जलाए। मूसा की व्यवस्था के अनुसार हर दिन सुबह और शाम परमेश्वर के सामने वेदी पर धूप जलाया जाता था और बाइबल में धूप जलाना प्रार्थना को दर्शाता है। भजन संहिता 141 पद 2 में दाऊद कहता है, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप ठहरे और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल की अन्न बलि ठहरे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 8 पद में भी इस प्रकार लिखा है, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े और हरेक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। जकरिया का परमेश्वर के सामने धूप जलाना परमेश्वर के सामने निरंतर उठाई जाने वाली उसकी प्रार्थनाओं को दिखाता है और यही बात स्वर्गदूत भी उससे कहता है। वो कहता है, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया के लिए स्वर्गदूत का प्रकट होना एक आश्चर्य की बात रही होगी, क्योंकि पिछले 400 सालों में इज़राइल में न तो स्वर्गदूतों का दर्शन हुआ, न कोई भविष्यवाणी सुनाई दी। पुराने नियम और नए नियम के लेखों के मध्य के काल को शांत वर्ष कहा गया है, पर अब एक स्वर्गदूत भेजा गया है और ये स्वर्गदूत जकरिया से कहता है, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। और तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। स्वर्गदूत के द्वारा जकरिया को दिए गए इस संदेश में स्वर्गदूत जकरिया को आश्वासन देता है, उसकी हिम्मत बंधाता है। फिर वह उसे ये खुशखबरी देता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। एक पुत्र के उत्पन्न होने की भविष्यवाणी स्वर्गदूत जकरिया से करता है और साथ ही साथ स्वर्गदूत ये भी बताता है कि उस बालक का नाम क्या रखना है। वो कहता है, तो उसका नाम यूहन्ना रखना। यूहन्ना का अर्थ होता है परमेश्वर के द्वारा अनुग्रहित या परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह प्राप्त। उस बालक की जीवन शैली कैसी होगी यह भी स्वर्गदूत जकरिया को बताता है। उसकी जीवन शैली ये प्रकट करती है कि वो एक नाज़िर होगा। और सबसे मुख्य बात जो उस बालक के विषय में स्वर्गदूत बताता है वो ये है कि वो बालक आने वाले मसीहा का अग्रदूत होगा। पर स्वर्गदूत के द्वारा दिए गए इस भविष्यवाणी के वचन पर जकरिया विश्वास नहीं कर पाता। 18, 19, 20 पद में हम इस प्रकार पढ़ते हैं,
जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने को और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो लें, उस दिन तक तू मौन रहेगा और न बोल सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की, जो अपने समय पर पूरी होंगी, प्रतीति न की। जकरिया को अपने अविश्वास का मूल्य चुकाना पड़ा। जकरिया ने पहले परिस्थितियों को देखा और फिर इस बात को देखा कि परमेश्वर क्या कर सकता है। प्रियो, परमेश्वर सच्चा है और वो हमारी सीमित और तार्किक बुद्धि से कहीं आगे बढ़कर अद्भुत काम करने की सामर्थ्य रखता है। जकरिया ने अविश्वास किया। उसके अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा टल नहीं गई, परंतु नतीजा केवल ये हुआ कि जकरिया को अपने अविश्वास की कीमत चुकानी पड़ी। पवित्र स्थान से बाहर आकर उसे लोगों को आशीष देनी थी, पर जब वो बाहर आया तो वो गूंगा रह गया। जो कुछ उसने देखा, जो कुछ उसने सुना, वो चाहता था कि वो उसे लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताए, परंतु वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल पाया। वो संकेत कर करके लोगों को अपनी बात बताने की कोशिश करता रहा, पर कोई उसकी बात समझ नहीं पाया। पद 23 से 25 में इस प्रकार लिखा है, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए तो वो अपने घर चला गया। इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलीशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कहकर छुपाए रखा कि मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया है। और स्वर्गदूत के कहे अनुसार अपने समय पर ये सारी बातें पूरी हुई। पद 57 से 66 में हम यूहन्ना के जन्म का वृत्तांत पढ़ते हैं। यूहन्ना जो मसीहा का अग्रदूत था, यूहन्ना के जन्म के साथ ही इस संसार को पाप और कष्टों से छुटकारा देने वाले मसीहा के पैदा होने का मार्ग खुल गया। प्रियो, जैसे इज़राइल मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहा था, हम भी हमारे प्रभु यीशु मसीह के वापस लौटने का इंतज़ार कर रहे हैं। और जितना हम उसके आगमन के विषय में मनन करते हैं, उतना ही हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति आश्वस्त होते चले जाते हैं। जकरिया और इलीशिबा बूढ़े और कमज़ोर होने के बावजूद परमेश्वर के आगे धार्मिकता में चलते रहे। यही कारण था कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी गईं। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है, और वो हर काम हमेशा ठीक समय पर करता है। इसीलिए प्रियो, विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहिए। ऐसा न हो कि अविश्वास के चलते हम उन आशीषों का आनंद न उठाने पाएं जिन्हें परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यूहन्ना की तरह हम सब भी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के अग्रदूत हैं। इसीलिए उसके आगमन की खुशी को सबके साथ बांटने के लिए हरदम तैयार रहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, आप सच्चे और विश्वास योग्य हैं, और जो कुछ आपने अपने वचन में कहा है उसे आप ठीक समय पर पूरा करने जा रहे हैं। हमें लेने के लिए आप अपने बेटे यीशु को बहुत जल्द भेजने जा रहे हैं, ताकि हम सदा काल तक आपके और यीशु मसीह के साथ रहने पाएं। हम पर यह अनुग्रह कीजिए कि हम हमारे विश्वास को दृढ़ता के साथ थामे रहें और उस विरासत को प्राप्त करें जो आपने हमारे लिए तैयार की है। हमें यह भी अनुग्रह दीजिए कि हम आपके सुसमाचार को जगत के छोर तक ले जाने पाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन।